कि एक्सीडेंट हुए बच्चे का या व्यक्ति की कोई हेल्प करता है। आज मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का। तो मेरी बच्ची आ रही थी, बूंदी की घटना है जो कुंभाई जिले में वहां पे है ना, जहाँ 39 का मेला। तो वो स्कूल से आ रही थी, साइकिल से थी, साइड में थी रोड पे, एक रोडवेज बस वाला उसने शराब पी रखी और वो बच्ची को उसने टक्कर मारी, बच्ची उलझ गई बस में। उसने बस रोकी नहीं है, लोगों ने कहा रोक 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 रोक, लेकिन रोक नहीं रहा, वो रोक ही नहीं रहा, उसने रोकी नहीं। उसको लगा कि बच्ची तो मर चुकी है, रोकेंगे लोग अपने मारेंगे। जब बच्ची के कपड़े उसमें उलझे हुए थे, वो फट गए, कम से कम वो 50-100 मीटर घिसी, उसके बाद अपने आप छूटी है और वो निकल गया। फिर जो सर ने बताया ना आपको कि ऐसे हेल्प करनी चाहिए, वहां के लोगों ने हेल्प करी थी, वहां के लोगों ने हेल्प करी उस मेरी गुड़िया की। वो 8वीं क्लास की बच्ची थी। आपको दूसरी दिखाऊंगा फोटो तो आप हिल जाओगे शायद फोटो देख करके। ये पैर की हड्डियां सब बाहर निकल गई थी ऐसे ही, ये घुटना उठना सब खत्म हो गया था, पैर ऊपर आ गया, पैर कटने वाला था, गिर जाता, मतलब इतना सा बचा हुआ था बस। हाँ, हालांकि होश में थी। तो एक अम्मा जी थे, उन्होंने लिटा रखा था गोद में से, आसपास काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने उसको ले जाने के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए, एम्बुलेंस तो नहीं आई थी, एक गाड़ी रोक रखी थी पहले। मेरे को फोन आया सीधा कि भाई आप स्नेहा शर्मा आपकी बच्ची है। मैं हाँ मेरी बच्ची है, कि इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर हुआ है। मेरे को इसका बहुत भयंकर हुआ है। तो इत्तेफाक था कि वो मेरे घर से जहां में था उससे वो मुश्किल से 200-300 मीटर पे ही था वो। तो मैं तुरंत बाइक लेकर के आया, मैंने तुरंत उसको उठाया और लोगों ने रोक रखी थी, बोलेरो गाड़ी थी, जबरदस्त रोका था कि तू बच्ची को लेके जाएगा। तो उन लोगों ने हेल्प करी, तो आज मेरी बच्ची जिंदा है। तो ये हम इस बात का महत्व कब समझते हैं, जब ऐसा हमारे अपने के साथ होता है ना, तब ज्यादा गंभीर होते हैं। अभी बात सुन रहे हैं कि सर कह रहे समझा रहे हैं, आए समझाने बूंदी चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जब ये घटना अपनों के साथ होती है तब इसकी गंभीरता, इसका महत्व हम जान पाएंगे कि एक्सीडेंट हुए बच्चे का या व्यक्ति की कोई हेल्प करता है। आज मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का, जिन लोगों ने बचाया। वो लोग हॉस्पिटल तक आए और वो अम्मा जी से हम बात मिलने गए। एक औरत थी पूरी तरह से प्रॉपर ठीक भी नहीं थी, कहते उसका दिमाग पूरा सही नहीं था, फिर भी उसने बचाया उसको, गोद में लेके बैठी रही औरत उसको। तो जब वो हॉस्पिटल में थी, हम लगभग 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहे कोटा। उसके बाद बच्ची को लेके गए हम वहां पे। तो सबसे पहले मैं उस औरत के पास ले गया, उस लड़की को, मेरी गुड़िया को, जिसने उसको गोद में ले रखा था, और आसपास के मोहल्ले के लोग थे, छत्तीसपुरा मोहल्ला जरा पड़ गया थोड़ा। तो वहां घर पे गए हम, उनसे मिले और उन्होंने इतनी संवेदनाएं जाहिर करी, उन्होंने इतना संभाला था बच्ची को जैसे उनकी खुद की बच्ची हो। प्रार्थना तो नहीं कर पाए थे बेचारे, इन्होंने गाड़ी को रुकाया, हेल्प करी मेरी, और हम उसको रख करके फिर बूंदी हॉस्पिटल लेके आए। फिर वहां से इमीडिएट रेफर किया, फिर कोटा लेके गए। वो फोटो दृश्य का विभत्स था। तो वो फोटो किसने खींचा था, मेरे 2 फोटो थे, वो 2 फोटो वायरल हुए थे। फोटो खींचने वाले फोटो भी खींचा, लेकिन लोगों ने हेल्प करी, उन्होंने हेल्प करी, तो आज मेरी बेटी जिंदा है। और हम पूरे थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं उन लोगों के ही। और शायद उनका एहसान कभी भूल नहीं पाएंगे, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जान बचा लेना, जो व्यक्ति आज दुनिया में है उन्हीं की वजह से। यदि वो लोग नहीं होते तो आज शायद मेरी बच्ची जिंदा नहीं होती। और वो मेरी बच्ची, आप लोग हमारे बच्चे हो। हर व्यक्ति, किसी का तो बेटा होगा, हाँ, किसी की बहन होगी, किसी का पति होगा, किसी का पोता होगा, जो भी रोड एक्सीडेंट हुआ उसका कोई रिलेशन होगा, कोई रिश्तेदार उसका होगा। इसे तो उनके लिए उसकी कितनी कीमत है वो हम शायद नहीं समझ पाएंगे। ये सर ने जो बात बताया, वो आप लोग चाहो तो जो जिसने एक्सीडेंट किया है यमराज का दूत होगा, लेकिन आप उसके लिए ईश्वर के दूत का काम कर सकते हो, उसको बचाने। आप ईश्वर के दूत बन सकते हो, आप राहगीर बन सकते हो। केवल पैसे के लिए नहीं बनना है, 25,000 के लिए बनाएंगे, उसके लिए नहीं बनना है। आपको वास्तव में आपका जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैंने किसी एक की जान बचाई, बहुत आत्मा को सुकून मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। सोचो जान बचाने कितनी बड़ी बात होगी। और जो आज मैं इसे सोच पा रहा हूँ कि जिन लोगों ने जान बचाई बच्ची की, मेरी की, मैं उनके प्रति क्या मेरे में भावनाएं हैं। तो आप किसी की जान बचाओगे तो आपके प्रति कितने थैंकफुल होंगे वो लोग, कितने थैंकफुल होंगे। तो बहुत सही जानकारी प्रवीण जी सर ने दी है। हम महाविद्यालय की तरफ से इनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जो जानकारी आपको दी गई है उसका आप सदुपयोग करोगे, सकारात्मक सोचोगे। आपको जागरूक किया गया है, आपको चेंज चलानी है कि आपको जागरूक किया है। अब आप अपने घर वालों को जागरूक करोगे, अपने दोस्तों को जागरूक करोगे, अपने मिलने वालों को जागरूक करोगे और ये बात बताओगे कि हाँ रोड पर एक्सीडेंट होता है तो क्यों हो जाता है, और हो जाता है तो हमें क्या दायित्व निभाना है।
हम किसी की जान बचा पाए। एक तो पहली बात तो किसी व्यक्ति में कोई जान फूंकता है, ईश्वर फूंकता है, ईश्वर ने जान डाली है के अंदर। दूसरा काम आप करते हो कि जान बचाने का, आपने जान बचाई तो ईश्वर का दूसरा काम आपने कर दिया। और ये हमारे भारत में बहुत होता है। आप लोग अखबार उठाना किसी भी दिन का, किसी भी दिन का उठाना, सोम, संडे, मंडे, तारीख कोई सी भी हो, एक दिन मेरे को बताना कि सर आज तो कोई खबर नहीं आई थी एक्सीडेंट की। कोई दिन निकलता है ऐसा जब कोई खबर नहीं है एक्सीडेंट की। और एक बात सर ने बताया कि जितने लोग विश्व युद्धों में नहीं मरते ना, वर्ल्ड वार में जितने लोग नहीं मरते, उतने लोग तो हमारे यहाँ पे साल भर में एक्सीडेंट में मर जाते हैं, भारत में मर जाते हैं। इतने लोग मरते हैं जितने विश्व युद्ध में नहीं मरते। तो उससे बड़ी त्रास दी एक्सीडेंट। और नियमों का पालन उसके लिए जरूरी है, नियम भी जाने। इसके बावजूद एक्सीडेंट होता है तो उनकी सहायता करें, ये हमारा दायित्व है। इससे आप जिम्मेदार नागरिक बनोगे और ये जिम्मेदार नागरिक बन के आप किसी राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। जहां का युवा जिम्मेदार होगा, जहां का युवा जागरूक होगा, युवा सजग होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला होगा, उस राष्ट्र को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमको खुद को जागरूक होना है। जो जानकारी आपको दी गई है इसको केवल सुन के नहीं निकालना, इधर सुन इधर निकाल दिए, ऐसा नहीं है। इसको सुन के अमल में लाना है, लोगों को जागरूक करना है। इसी के लिए मैं आपको हार्दिक आभार करता हूँ, आपको जानकारी दी। धन्यवाद।